हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पर एनालिसिस करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे जो आपके प्रीलिम्स में और एज वेल एज मेंस में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू करें। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये नासा जो है, नासा जो अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसरो और नासा ये सारी चीज़ें नहीं है। मेन चीज़ें जो है इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या पड़ रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उस एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इवन भारत के इसरो वाला जो है था उसको हम लोगों ने डिटेल्स में देखा ही है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो नासा जो है जैसे आपको पता है कि ये नासा जो है स्पेस एजेंसी है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये आपको पता होगा कि ये स्पेस एजेंसी है कहाँ की। तो स्पेस एजेंसी है या मुख्य रूप से स्पेस एजेंसी है यूएसए की, अमेरिका की। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देखे होंगे, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स यह भी अमेरिका की है लेकिन यह निजी जो है एजेंसी है। ठीक ना, तो निजी एजेंसी है स्पेस एक्स। किसकी है? एलन मस्क की, एलन मस्क की है। ठीक ना, स्पेस एक्स। इसी से आप देखे हुए होंगे कि अभी अंतरिक्ष से जो कुछ लोग गए हुए थे 9-8 माह के आसपास जो वहाँ फंसे हुए थे अंतरिक्ष में, तो वहाँ से लाने के लिए स्पेस एक्स का ही एक जो है यान गया था जो लेके आया था। ठीक है, पैरासूट के द्वारा उतरे भी थे लोग। तो स्पेस एजेंसी है नासा की, कौन? सॉरी, यूएसए की कौन है? नासा है। ठीक ना, जैसे आपको पता है। अब यह जो है सूर्य पर भेजने वाला है कौन सा एक मिशन भेजने वाला है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब। आखिर ये है क्या? पार्कर सोलर प्रोब जो है वो करेगा क्या? यह मुख्य रूप से यह जब जाएगा तो सूर्य के बहुत ही निकटतम, अब निकटतम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पास में चला जाएगा। जैसे आपको पता भी है कि सूर्य के पास अगर कोई वस्तु जाती है तो क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता है। उस टेम्परेचर को जब सहन नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे वो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करीब का मतलब ये हुआ कि लगभग 6 कुछ अरब जो है ये जो प्रकाश वर्ष है उसके आसपास रहेगा। मतलब फिर भी इसका मतलब कि बहुत थोड़ा सा नज़दीक से देखेगा, नज़दीक मतलब उसके सेंस में नज़दीक हुआ। तो वहाँ से देखकर क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, उसकी सारी उसका जो अंतरिक्ष से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं उसको उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कैसे चुंबकीय जो चीज़ें होती हैं वो आता है उसका अध्ययन करने के लिए है। इवन पिछले वर्ष आपने देखा था कि अभी भारत के द्वारा भी एक मिशन भेजा गया था। कौन सा? आपको याद होना चाहिए ये मिशन, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है यह भेजा गया था। तो आदित्य L1 जो भेजा गया था ये कहाँ पे था? तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कई ठो एक पॉइंट होता है अंतरिक्ष में, लैग्रांज पॉइंट जिसको कहा जाता है, जिसको एल से डिनोट किया जाता है लैग्रांज पॉइंट को। ठीक है, अब इस लैग्रांज पॉइंट को कौन कौन से होते हैं? लैग्रांज पॉइंट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। तो 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं। इन 5 लैग्रांज पॉइंट में जो L1 वाला लैग्रांज पॉइंट है वहाँ पे भेजा गया था अपने वहाँ से, यानी किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा भेजा गया था। एक बड़ा अचीवमेंट था आदित्य L1 का, अभी काम भी कर रहा है जैसे आपको पता भी होगा। आप बताएंगे कि आदित्य L1 जो है किस व्हीकल से, PSLV के किस व्हीकल से भेजा गया था? PSLV-C किससे भेजा गया था? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आदित्य L1 जो गया हुआ था ये क्या कर रहा था, कहाँ पे गया था? तो ये अंतरिक्ष में जो चुंबकत्व है उसका वर्णन, अब मुख्य रूप से कहाँ पे रखा गया था? जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी दोनों का, सूर्य और पृथ्वी जो है दोनों का ग्रेविटेशनल जो है क्या हो, इक्विवेलेंस लग रहा हो, यानी बराबर लग रहा हो। मतलब कहने के एक सेंस में कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह दोनों यहाँ पे जाके शून्य हो जा रहा हो। शून्य हो जाने का मतलब स्थिर हो गया, यानी अस्थायी तो हो गया, जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से हो रहा है। तो यह इस पे क्या रहता रहेगा? नाचता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे L1 पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट आपने देखा होगा। L1 मिशन जो गया था वो किसके द्वारा किया गया था? आदित्य L1 इसरो के द्वारा गया था। अब नासा जो भेज रहा है उसका नाम क्या है? तो नासा जो भेज रहा है उसका नाम आप देख पा रहे होंगे वो कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब। ठीक, अब इससे चाइना क्यों दुखी है भाई? क्योंकि जैसे आपको ये भी पता होगा सबसे पहले विश्व में कृत्रिम सूर्य
कृत्रिम सूर्य का मतलब वास्तव में वो सूर्य नहीं है, ठीक है, ये ऐसे बनाया गया। तो कृत्रिम सूर्य बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? यह छोटी छोटी आंखों वालों को देख रहे होंगे, इनके द्वारा किया गया, ठीक है। अब ये बहुत महान आदमी है। महान आदमी का मतलब ये है कि वास्तव में कुछ देखिए, जो चीज़ सच्चाई है उसको नकारा तो जा नहीं सकता है। अभी यह इतना अपने आप को ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, इतने अपने आप में डेवलपिंग कर लिया है, वास्तव में डेवलपिंग में ही अपने कंट्री को रखा है। लेकिन ये देखा जाए तो एक डेवलप कंट्री से मुकाबला कर रहा है, जैसे अमेरिका। अमेरिका इस समय रसिया से और अमेरिका से जो है मुकाबला नहीं है। इस समय अगर आप ग्लोबल पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट है वो चाइना वर्सेज यूएसए है, ठीक है। चाइना वर्सेज यूएसए, एक समय था कि वह यूएसए वर्सेज रसिया होता था, आज का समय है यूएसए वर्सेज चाइना होता है। तो चाइना उस लेवल पर अपने आप को क्रिएट कर लिया है कि वह विश्व के ग्लोबल के बहुत सारे जो देश हैं, जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, उनसे वो जो है टक्कर ले सकता है। जैसे इवन अभी आप लोगों ने देखा था सिपरी का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में हम लोग देखे थे। अच्छा, सिपरी कौन सा रिपोर्ट निकालता है? हथियारों का जो खरीद बिक्री होता है उसका, आयात निर्यात का, जैसे जो भी वेपन्स होते हैं उनका। तो सिपरी के रिपोर्ट में भी इवन बताया गया था कि ये जो पहले जो चाइना आता था आयात करने में टॉप 10 में आता था, यानी हथियारों को खरीदने में टॉप 10 में आता था, कहीं ना कहीं किसी किसी देश से करता था, टॉप 10 में शामिल था। लेकिन अभी जो सिपरी का जो रिपोर्ट आया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो चाइना है वो टॉप 10 में कहीं नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसने अपना जो है जितना भी हथियार है वो खरीदना विश्व के अन्य देशों से बंद कर दिया। अब इसमें इतना तो यह निगेटिव सेंस में तो है नहीं कि इसका ऐसे ही बंद कर देगा। जब तक इसके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होगी या उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होगी तब तक ये बंद तो किया नहीं होगा। तो इससे सीधे सीधे यह मैसेज आता है कि यह अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है जिससे ग्लोबल लेवल पे यह जो है जितने भी आज के डेट में जो डेवलप्ड कंट्री कहे जा रहे हैं उनसे ये चुनौती लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, ठीक है। इवन आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत में बैन कर देंगे चाइनीज इस वस्तु को बैन कर देंगे या चाइना से यहाँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ वास्तविक में होता है? नहीं होता। उसका कारण ये है कि रियलिटी जो है वो रियलिटी है, ठीक है। यहाँ पे अभी अपने वहाँ देखिए गूगल जो है वो अपने वहाँ भारत में सबसे ज़्यादा, चूँकि भारत में मार्केटिंग ज़्यादा है, मार्केटिंग क्यों ज़्यादा है उसका कारण है पॉपुलेशन, लेकिन यह अपने वहाँ उसके गूगल के जगह पे अपने आप को वो सारी जो एप्स होती हैं उस सबको विकसित कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ वास्तव में जो नासा जो किया है अभी जो सूर्य पे पहुँचने वाला है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, तो ये पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि ये चाइना जो है इससे परेशान हो जाएगा या इससे चिंतित हो जाएगा, वरीड हो जाएगा, नहीं। ये अपने आप को उस लेवल पे क्रिएट कर चुका है कि आज के ज़माने में जैसे कृत्रिम सूर्य विश्व में सबसे पहले अगर किसने बनाया है तो इसने बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या और सारी पॉइंट है इसमें। तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन अगर आपसे पूछा जाए तो किसका है? नासा का है, ठीक है, नासा के द्वारा है यह मिशन छोड़ा जा रहा है। और कहाँ पे? सूर्य को स्पर्श करने वाला मिशन है। तो सूर्य को स्पर्श करने का मतलब ये नहीं कि सूर्य पे तुरंत चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वो उस करीब जाने वाला है, ठीक। आगे अगर हम लोग देखें तो ये कब जाने वाला है? 22 मार्च 2025 को नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के और करीब पहुंच गया है और इसके सतह से लगभग, ये याद रखिएगा, 6 मिलियन किलोमीटर दूर लगभग इसका है। तो पास का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास का मतलब सूर्य के पास बिल्कुल पहुंच गया, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 मिलियन किलोमीटर दूर। देखिए अंतरिक्ष में यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर पे हम लोग रहते हैं, तो कहा जाता है कि कितना दूर है? 12 घंटे का रास्ता है, 14 घंटे का रास्ता है। और ये देखिए 6 मिलियन किलोमीटर दूर है, फिर भी क्या कहा जा रहा है? सूर्य के बहुत नज़दीक है। कारण क्या है? पावर, पावर ऑफ सन, यानी सूर्य की जो उष्मा है उसके पास तो कोई जा नहीं सकता है, तो केवल वैसे कह सकता है फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, हम देखिए जैसे आपके एरिया में अगर कोई सांसद आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए कि उनके पास चले जाएंगे अपने कैमरा लेके या अपने मोबाइल का सेल्फी ले लीजिए, थोड़ा सा सेल्फी आप उनके साथ। अब नहीं भी लेना चाहेंगे तो घूम के वहाँ पे घुस के जो है और किसी तरह एक फ़ोटो ले लेंगे और वो फोटो पूरा डीपी पे लगाएंगे, पूरा स्टेटस पे लगाएंगे, घूम घूम दिखाएंगे, हाँ हमसे मिले थे। या कोई इवन जो है एक्टर कोई आ गया या एक्ट्रेस आ गया, इवन कोई खिलाड़ी आ गया है या महान कोई भी जो हस्ती है वो आ गया है, तो लोग क्या उसके बाद को सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहते हैं, बल्कि एक सेल्फी तो मेरे साथ हो जाता है या एक फ़ोटो मेरा मिल जाता है, मतलब एक फ़ोटो उसके साथ मेरा मिल जाता है,
बस ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक वैसे ही सूर्य का जो आप देख पा रहे हैं 6 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, फिर भी कहा जा रहा है करीब है। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो 2018 में प्रक्षेपित इस यान ने सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया है, और यह सौर गतिमान का अध्ययन करने के लिए 24 बार सूर्य के सबसे निकट पहुंचना जारी रखेगा। ठीक है, ये मैंने पहले बताया, इसीलिए इसको नासा ने वो किया है, सूर्य पे छोड़ा है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। तो नासा द्वारा 12 अगस्त 2018 को केप कैनावेरल फ्लोरिडा से, तो फ्लोरिडा से ही ज़्यादा, अभी फ्लोरिडा में ही यह जो अंतरिक्ष से आए थे लोग, फ्लोरिडा सागर में ही मतलब वहाँ पे उतरे थे लोग। ठीक है, तो फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। और अंतरिक्ष, अच्छा भारत में बताइए इसरो कहाँ से प्रक्षेपित करता है? इसरो जो है कहाँ से प्रक्षेपित करता है? जितने भी आपके PSLV हैं या GSLV से जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, कहाँ से करता है बताइए कमेंट बॉक्स में। अंतरिक्ष मौसम पृथ्वी पर इसके प्रभाव को समझने के लिए सूर्य के कोरोना और वहाँ की हवा या सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, इसके अध्ययन करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है, और यह अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा और शुक्र के गुरुत्वाकर्षण की सहायता से धीरे धीरे सूर्य के करीब पहुंचेगा। अब जैसे आपको पता है कि सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे नजदीक कौन है? बुध है। बुध के बाद से कौन है? आपका शुक्र है। और शुक्र के बाद से तीसरे नंबर पर आपकी कौन आती है? पृथ्वी आती है। और तब जाके कौन आता है? मंगल आता है आपका। ठीक है, उसके बाद से, मंगल के बाद से आता है बृहस्पति। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों का पेटी है। ठीक है, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आपको देखने को वहां मिलते हैं। ठीक, अब गति देखेंगे तो यह जो पार्कर सोलर प्रोब है, यह सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु 692 यानी 69 आप देखेंगे तो 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है। और निकटतम पहुंच अगर देखेंगे तो यह सूर्य की सतह से 3.83 मिलियन मील यानी 6.16 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जाएगा, और किसी पिछले अंतरिक्ष यान से लगभग 7 गुना अधिक निकटता पर पहुंचेगा, वहां से अध्ययन करेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पार्कर सोलर प्रोब की मुख्य विशेषता क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। ये अब देखिए, अगर उसके पास जा रहा है उतना पास, तो इस तरह से इसमें बनाए भी गए होंगे मटेरियल ताकि उसके जो सन लाइट्स है उससे इस पर प्रभाव इफेक्ट न पड़े। तो गर्म ढाल 4.5 इंच मोटी इसमें कार्बन कंपोजिट सिल्स लगी गई है, जो 1377 डिग्री सेल्सियस यानी 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सहन करने में सक्षम है। अगर ऐसा न लगाया गया तो क्या होता? जो अभी जो दिखाई दे रहा है कि 6 आप देख पा रहे होंगे कि यह कितना, तो 6.16 जो मिलियन किलोमीटर दूर अभी पहुंचना है इसको, तो उतना ही पे क्या हो जाता? भस्म होता जल के। ठीक, तो इसलिए इसमें इतना टेम्परेचर सहने की क्षमता लगाई गई है। वैज्ञानिक उपकरण में देखेंगे तो कोरोना में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को ये मापने के लिए इसमें सारी चीज़ें लगाई गई हैं। फेराडे कप लगाया गया है। मिशन अवधि कितना है? तो सूर्य के चारों ओर 24 परिक्रमा पूरा करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, और 2030 तक एक्सपेंडेड है यह मिशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें चुंबकीय स्पीशीज की खोज इसमें मुख्य रूप से की जाएगी। ठीक, और धूल मुक्त क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा। सूर्य का पहला स्पर्श 2021 में, अप्रैल 2021 में जांच ने क्या किया? सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया और अल्पवेन सतह को पार किया, एक सीमा जिसके आगे हवा जो है अंतरिक्ष में भाग जाती है, वहाँ वह सीमा को क्या कहते हैं? अल्पवेन सीमा कहते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो पार्कर प्रोब जो है उसका आदित्य L1 से देखिए तुलना किया गया है। आदित्य L1 किसका है? इसरो के द्वारा है। तो यह नासा के द्वारा 2018 में छोड़ा गया था कौन? पार्कर सोलर प्रोब, और इसरो के द्वारा 2023 में छोड़ा गया था आदित्य L1। ठीक है, इसको देखिएगा। और मिशन का प्रकार है इन सिटू है, कोरोना में उड़ान भरेगा। यह दूरस्थ अवलोकन लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित होगा, मैंने बताया है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल 0 हो जाता है। ठीक है, और सूर्य से 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर है ये कौन? पार्कर सोलर प्रोब। और यह क्या है? पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे जाएगा। तो ये पृथ्वी से याद रखिएगा, ये सूर्य से। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और कहाँ पे जाएगा? लैग्रांज पॉइंट पे, L1 जो पॉइंट है वहाँ पे जाएगा। और यह पार्कर सोलर प्रोब जो है कोरोनाल तापमान, सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा, जबकि जो आदित्य L1 है वो क्या करेगा? सौर ज्वाला या CMC या चुंबकीय जो तूफान आते हैं उसका स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा भेजा गया है। इसमें 4 मुख्य उपकरण लगे हैं, और इसमें कोरोनाग्राफ के सहित 7 उपकरण लगाए गए हैं इसरो के द्वारा। ठीक है, तो एक इसरो की भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो ये था हमारा प्रोब मिशन जो नासा के द्वारा किया गया है। मैंने तुलनात्मक रूप से दोनों बताया। तो वो अभी पहुंचने वाला है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था। 2018 में ही छोड़ा गया है, और ये जो है 2023 में छोड़ा गया था। ठीक है, नासा के द्वारा। तो आप लोग बताएंगे कि नासा के इसरो के द्वारा जो छोड़ा गया आदित्य L1 मिशन, वह किस यान से जो छोड़ा गया था? PSLV C51, C52, C56, C58 किससे छोड़ा गया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।